चलिए, तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? पिछली क्लास में हमने सीख लिया था एलसीएम। ठीक है, एलसीएम हमने क्यों सीखा था? ताकि हम जोड़ और घटा सीख सके परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटा। ठीक है, तो एक बार फिर से एलसीएम का एक क्वेश्चन करते हैं, फिर पोल में करेंगे और फिर हम देखेंगे कि परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे और घटाएंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको कराती हूँ। 12, 4 और 5 का अगर मुझे एलसीएम लेना हो, कैसे लेंगे? तो मैंने आपको बोला था सबसे छोटी संख्या से शुरू करो जो इससे विभाजित हो जाए। 2 है, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 5 आता नहीं ऐसे उतार दिया। फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 5 ऐसे उतार दिया। फिर 3 से, 3 एकम 3, 1, 5 ऐसे उतार दिया। फिर 5 से 1 1 1, लास्ट में 1 1 आ गया, बस हो गया काम। अब गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 पंजे 15, 15 चौके 60। क्लियर हो गया? सभी को 60 आएगा इसका एलसीएम। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं फिर। ठीक है, फिर हम देखेंगे जोड़ और घटा। बेटा मैं बार बार बोल रही हूँ फिर से, आप में से काफी ऐसे बच्चे हैं जो क्लास पहले ही लीव करके चले जाते हैं। तो मुझे सब बच्चों के नेम्स पता है कौन जाता है, तो कोई भी क्लास लीव करके बीच में नहीं जाएगा जब तक क्लास खत्म नहीं होती, बाकी बच्चों की तरह। 24 और 32 का एलसीएम निकालना है आपने। ठीक है, के बाद हम देखेंगे जोड़ और घटा। सॉरी कीजिए। बढ़िया। 24 और 32 का एलसीएम निकालना है। आराम से करना, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, चेक भी कर लेना दो बार आंसर। मैं बेटा दो बच्चों ने गलत कर दिया है, गलत मत करो, इजी है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
करिए बाकी बच्चे भी, अभी सभी का आंसर नहीं आया पोल में। मैम हमारी गलती से दब गया 32। तो ये गलती क्यों करते हो? आराम से करो, कोई जल्दी में थोड़ी ना आपसे बोलती हूँ मैं जल्दी जल्दी करो, ये मिस्टेक करते हो। बार बार ये बोल रही हूँ, मुझे क्लास में अभी कितने सारे बच्चे दिख रहे हैं, एंड तक सब होने चाहिए। मैंने बोला सब रिकॉर्ड होता है, मुझे सबके नाम पता है, कौन रहता है कौन नहीं। आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए चैट सेक्शन में बाकी बच्चे करना। हम्म। मैम आवाज नहीं आ रही। बेटा अभी मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ इसलिए नहीं आ रही, मैं अभी आंसर्स देख रही थी, सभी ने सी पे टिक किया है। बढ़िया, चलो मैं कराती हूँ। सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करो, भाग दो 2 से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 एकम 2, 2 6, 3 में से 2 गए 1, ये बन गया 12। 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 2 या 6, 2 चक्के 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3। यही किया होगा सभी ने। 2 को 2 से गुणा करो 4, 2 को 2 से गुणा करो 4, 2 को 3 से गुणा करो 6, 4 4 जा 16, 6, 16 छक्के 96। देखो बेटा आपको ये समझ में है, सबसे छोटी संख्या से विभाजित होगा 2 से, ठीक है। 2 से मैंने इसे विभाजित करा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 जाएगा, 24 और 32 था। ठीक है बेटा, सभी देख लो जिन्होंने गलत किया है, 4 बच्चों ने। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 32 को 2 से भाग दो। अब 2 के पहाड़े में 3 आता है नहीं, लेकिन 2 आता है ना, 2 एकम 2 एक बार आता है। 3 में से 2 गए 1 बचा, ये 12 बन गया, पूरा 12 बन गया। 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 चक 8, फिर 2 से 3 जाता नहीं, ऐसे उतार दो, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, फिर लास्ट में 3 से आ गया 1 1। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 4 चक 16, 6, 16 छक्के 96। सी इसका आंसर है, ठीक है। सर चलिए अब सब रेडी है बेटा। एलसीएम बहुत जरूरी है सीखना, ताकि हम परिमेय संख्याओं का या भिन्नों का हम जोड़ और घटा सीख सके। चलिए टॉपिक पे बढ़ते हैं अपने। सबसे पहले आता है योग। 7 और 8/5 का योग। देखो परिमेय संख्या 7 भी है, क्योंकि 7 को, परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम p/q के रूप में लिखते हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक होते हैं। p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 7 भी हमारा एक परिमेय संख्या है ना, क्योंकि 7 को हम 7/1 लिखते हैं, इसलिए 7 और 8/5 को हमें जोड़ना है, क्योंकि दोनों ही हमारे परिमेय संख्या है। ठीक है, जोड़ो।
7 प्लस 8/5। 7 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया। सबसे पहला स्टेप, 5 और 1 का एलसीएम जब भी 1 हो और साथ में कोई भी संख्या, हमेशा जो बड़ी संख्या होती है उस वही आती है, मतलब जो संख्या है वही आएगा। तो 1 और 5 के एलसीएम हमेशा 5 आएगा। अगर इसकी जगह कुछ और संख्या होती 1 के साथ तो भी वही संख्या आती, तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दूसरी जगह 1 है। ठीक है। अच्छा, मैं आज इसे दूसरे तरीके से करवाऊं। दूसरा तरीका देखें। देखो ये वाला तरीका तो आपको आता ही है, आप मुझे बताना आज दूसरे तरीके से करवाती हूँ मैं। देखो ध्यान से देखना। देखो एलसीएम आया इसका 5, मतलब 5 एलसीएम आया, मतलब हर में 5 है। अब 1 को मुझे 5 बनाना है, 1 को मुझे 5 बनाना है, तो किससे गुणा करूं बताओ? 1 में, भाई 1 को मुझे 5 बनाना है तो 1 में किस संख्या से गुणा करूं? आप लोग बताओ। 5 से। वेरी गुड। 5 से करेंगे। वेरी गुड बेटा। तो जिस संख्या से नीचे गुणा करते हैं ना, उसी संख्या से ऊपर भी गुणा कर दो। 7 पंजे 35। अब यहाँ पे भी देखो नीचे 5 को 5 बनाना है, 5 को 5 बनाने के लिए किस संख्या से गुणा करोगे? 5 को 5 बनाने के लिए किस संख्या से गुणा करोगे? 1 से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 1 से करोगे। अब जिस संख्या से नीचे गुणा किया उसी से ऊपर, 1 से किया ना नीचे, 1 ही से ऊपर कर दो। ये बन गया 8/5। अब जो हमारी ओरिजिनल संख्या बनी, नई संख्या जो बनी वो हुई 35/5 प्लस 8/5। अब दोनों का हर समान हो गया ना, तो 35 और 8 जुड़ जाएंगे क्योंकि हर समान होते ही जुड़ जाते हैं। 35 में 8 जोड़ो, 36, 37, 38, 40, 40, 40, 42, 43, 43/4। 43/5 इसका उत्तर है। आज मैंने दूसरे तरीके से कराया, वो बॉक्स वाले से नहीं कराया। ठीक है, ये समझ अच्छा था तरीका। ये वाला ठीक है। दोबारा मतलब समझा एक बार। हाँ मैं दोबारा समझाती हूँ, पहले मैं दोबारा समझा दूंगी, इसे लिख लो पहले। बहुत सारे क्वेश्चन है, लिख लो पहले इसे, क्योंकि कुछ बच्चों को ना उस वाले तरीके से समझ में नहीं आता, तो इस वाले से आ जाएगा सभी को। उतार लो इसे। उतार लिया होगा तो मुझे बता देना। मैम उतार लिया। हमने उतार लिया। बता दिया। ठीक है, चलिए अब ना अगला क्वेश्चन कराऊंगी, उसमें बताऊंगी। अगला क्वेश्चन में बताती हूँ मैं, इस पे ध्यान देना सभी। ये तरीका अगला है 3/5 और 5/3 को। इस बार एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि हर अलग अलग है। 5 और 3 का एलसीएम लो। 3 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, 3 पंजे 15, एलसीएम आया 15। ठीक है। अब देखो पहली संख्या है 3/5, उतार लिया। दूसरी संख्या है 5/3 इज इक्वल टू के उधर। अब जो ये एलसीएम आता है ना बेटा, 15 आया ना एलसीएम, ये हमें लिखना है यहाँ हर में, क्योंकि एलसीएम करके जो संख्या आती है उसे हम हर में ही तो लिखते हैं। 15 आ जाएगा हर में। ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करना है मैंने, अब जो हर से हर में जाओ, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। 5 को 15 बनाने के लिए 5 को 15 बनाने के लिए किस संख्या से गुणा करोगे बताओ? 5 को 15 3। बहुत बढ़िया, 3 से करोगे। तो जिस संख्या से मैंने क्या बोला नीचे गुणा करते हैं उसी से ऊपर कर दो। 3 3 9, ये हो गया 9/15। अब फिर से ऐसे ही, हाँ 3 को 15 बनाने के लिए किस संख्या से गुणा करोगे? 3 को 15 बनाने के लिए 5 से। 5 से। वेरी गुड। यहाँ 5, फिर ऊपर भी 5, 5 पंजे 25। अब हर समान हो गए, डायरेक्ट जोड़ना है, जोड़ना ही काम है अब आपका, और क्या काम करना है? कुछ भी नहीं। 34/15। बेटा किसी का माइक ऑन है? माइक म्यूट करो। हरीश के नाम से जो बच्चा है
माइक बंद करो बेटा, डिस्टरबेंस हो रही है, क्या कर रहे हो? क्लियर हुआ? 34/15। बताइए, तरीका समझ में आ गया आप सभी को? यस मैम। इसे भी नोट डाउन कर। यस मैम। एलसीएम लेके जो आएगी संख्या वो हर में लिखते हैं, फिर हर से हर में जाओ, सामने सामने, बस उस संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दो। उतार लिया सभी ने? गुड। मैम। यस मैम। ठीक है, अब ये तो थे दोनों प्लस वाली संख्याएं। अब माइनस वाली आ जाए, योग करना है। किस किस का योग करना है? 3 और माइनस के 7/3 का योग। 3 और माइनस के 7/3 का योग। अब देखो, जो अभी हम पढ़ के आए हैं ना पहले बेटा, पहले अभी हम पढ़ के आए हैं कि दो चिन्ह कभी साथ में नहीं आते, याद करो। जोड़ में सीखा था अभी परसों की। सबसे पहले काम क्या है? चिन्ह को वो करना, गुणा करना। यहाँ पे प्लस और माइनस की गुणा करोगे, क्या आएगा? माइनस। तो अब ये संख्या बन गई 3/1 में से 7/3 घटाना है। इतना क्लियर हुआ? दो चिन्ह कभी साथ में नहीं आते ना। आपसे क्वेश्चन में बोला क्या है कि योग करना है 3 और माइनस के 7/3 का। तो योग की जगह मैंने प्लस का निशान लगाया, और दूसरी संख्या थी माइनस का 3, 7/3, वो मैंने यहाँ लिख ली। मैम आप क्या? यस बोलो। मैम स्क्रीन नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। बेटा जिसको स्क्रीन नहीं आ रही वो क्लास लीव करके ज्वाइन कर लो, और सेम वही जिसको आवाज नहीं आ रही क्लास लीव करके ज्वाइन कर लो। मैम 3 बार ज्वाइन किया तब जाकर ज्वाइन हुई हूँ। ओके बेटा, क्योंकि आपकी आवाज मुझे कट कट के आ रही है। बाकियों को ठीक आ रही है मेरी आवाज क्या? बाकी जितने बच्चे हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हो सकती है ना, मेरी तरफ तो अभी नहीं है फिलहाल नेटवर्क प्रॉब्लम। तो जिसको आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही, वो क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो। अब मुझे बताओ, ये स्टेप समझ में आया सभी को? साइन चेंज करने वाला। सबसे पहले मैंने साइन चेंज किया है। योगेश के नाम से जो बच्चा है बेटा, जिसको भी कहीं पे भी समझ में नहीं आता, माइक ऑन करके मुझसे पूछो कौन से स्टेप में नहीं आया, कौन से स्टेप में नहीं आया। आ गया? चलो, अब अगला स्टेप बताओ। अगला स्टेप एलसीएम लेना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले, फिर से समझा दूं? यस मैम। देखो, आपको योग करना है 3 और माइनस का 7/3 का। 3 और माइनस का 7/3 का योग करना है। ठीक है, तो यहाँ प्लस और माइनस की गुणा होगी। प्लस गुणा माइनस क्या बनेगा? माइनस। प्लस गुणा माइनस क्या बनेगा? माइनस का 7/3। अभी क्लियर? क्योंकि दो चिन्ह कभी साथ में नहीं आते, हम जोड़ में पढ़ चुके हैं पहले भी। दो चिन्ह कभी साथ में नहीं आएंगे, गुणा होगी। ठीक है, अगला स्टेप क्या है? एलसीएम लेना। मैंने आपको बताया जब भी एक हो और साथ में दूसरी संख्या हो तो क्या आएगा? एलसीएम 3 आएगा ना, करने की जरूरत ही नहीं। 3/1 और 7/3, एलसीएम आया 3। एलसीएम आया 3। अब देखो वही स्टेप, एक को 3 बनाने के लिए, एक को 3 बनाने के लिए 3 से गुणा करोगे, तो ऊपर भी 3 से गुणा ही हो गया, 9/3। 3 को 3 बनाने के लिए 1 से गुणा, ऊपर भी 1 से गुणा, 7/3। तो क्या हो गया? 3/1 को मैंने चेंज करके 9/3 कर दिया, और 7/3 को चेंज करके 7/3 ही रहा। बस हो गया सॉल्व। 9 माइनस 7/3, 9 में से 7 जाएंगे, 2/3 इसका उत्तर है। 2/3 क्लियर? 16/3 क्यों बेटा? माइनस का साइन है बीच में, जोड़ना नहीं है। ठीक है, उतार लो इसे। तो उतार लो, फिर एक क्वेश्चन मैं दूंगी, सभी कॉपी दिखाओगे, उसके बाद पोल में करेंगे क्वेश्चंस। उतार लो फिलहाल कॉपी। मैम स्क्रीन नहीं आ रही।
बेटा मुझे लग रहा है आपकी ना नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ। मैं दोबारा एक बार शेयर करती हूँ अपनी तरफ से, फिर बताना। अपनी तरफ से शेयर कर रही हूँ मैं, ठीक है? थोड़ी देर के लिए स्क्रीन जाएगी, दोबारा करती हूँ शेयर। बताओ, अब दिख रही है? नहीं मैम। बेटा फिर नेटवर्क प्रॉब्लम है आपकी तरफ से ही। मैंने अपनी तरफ से बाकियों तो को मैम दिखने हम का। रिकॉर्ड देख लेंगे। ठीक है बेटा, ऐसे ही कर लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? ठीक है मैम। हाँ ओके। जो डाउट हो अगली क्लास में पूछ लेना। सेक्शन में करा लो मैम। हाँ चलो, मैं क्वेश्चन दे रही हूँ सभी बच्चों को। सवाल है, योग करो, योग करो -3/7 को और 4/2 को। करो इसको। ये सवाल भी तो आ सकता है ना कि एक माइनस हो एक प्लस हो। साइन वाला बड़ा छोटा का साइन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ जब हमने संख्याओं का योग और घटा पढ़ा था उसमें। जिसका हो जाए कॉपी दिखा देना मुझे, ठीक है? अरुण, ठीक है बेटा। 22/14 आगे कटेगा भी, उसे काटो। रीना के नाम से जो बच्चा है करेक्ट है। जतिन, जतिन नहीं, जतिन क्या किया है? ऊपर माइनस करके गलत लिखा है जतिन। अब ठीक है अरुण। विजय सिंह के नाम से बच्चा, कॉपी सीधी करो बेटा, सीधी लिखो, सीधी रखो। ठीक है। विजय सिंह यादव के नाम से बच्चा करेक्ट है। चलो अब मैं करवाती हूँ, बाकी मुझसे आंसर मैच करना। सबसे पहला स्टेप, आप लोगों ने 7 और 2 का एलसीएम लिया। 14 आया होगा, 2 से जाएगा पहले, फिर 7 से। 7 दूनी 14, ठीक है? तो हर में बना 14, सेम हर में बना 14। तो 7 को 14 बनाने के लिए 2 से गुणा, ऊपर भी 2 से गुणा। 3 दूनी 6। अब 3 माइनस का है तो माइनस का 6 आएगा। माइनस का 3 माइनस का 3 और 2 की गुणा करोगे, माइनस का 6 आएगा, क्योंकि एक ही संख्या माइनस की है। यहाँ 2 को 14 बनाने के लिए 7 से गुणा, ऊपर भी 7 से। 7 4 जा 28। माइनस का 6/14 प्लस, यहाँ प्लस का निशान है, 28/14। माइनस का 6 प्लस 28/14। याद करो, अभी हम पूर्णांकों में पढ़ के आ रहे हैं कि जब दोनों, एक संख्या माइनस की हो एक संख्या प्लस की हो, अपोजिट साइन हमेशा घटाते हैं। 28 में से 6 जाएंगे, 22 आएगा, बड़ी संख्या का निशान 28, जिसके आगे प्लस का निशान है। 22/14 घटा के 22 आएगा बट्टे 14। 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2।
11/7 इसका उत्तर है, प्लस का 11/7। क्लियर? कोई ऐसा बच्चा जिसे समझ में ना आया हो? है कोई ऐसा? क्लियर सभी को? उतार लो कॉपी में, फिर पोल में दे रही हूँ मैं क्वेश्चन। साइन का ध्यान देना है, बाकी क्वेश्चन इजी है। दे दो पोल में? यस मैम। ठीक है, उतारने दो। हाँ उतार लो, उतार लो। उतार लिया मैम। ठीक है, नौ और 8/7 का योग। पहला तो इजी है ये, क्योंकि इसमें माइनस का कोई चिन्ह नहीं है। कीजिए कॉपी में सभी बच्चे, पोल में मैं अभी दे रही हूँ क्वेश्चन। बासठ। बेटा कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो सॉल्व। कोई जल्दी नहीं है, बार बार बोल रही हूँ। ये वाला इजी सवाल है। गुड। मैं हमारे पास पोल सेक्शन नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, चैट में आंसर कर देना, ठीक है? मैम नोटबुक दिखाए। अभी नहीं, अभी पोल एंड करूंगी उसके बाद। तो 3 हम बच्चों लोग ने ड्रॉ कर आंसर रहे थे, गलत। टाइम दे दो। हाँ अभी अभी पूरा टाइम है, कोई जल्दी नहीं है। 3 बच्चों ने गलत कर दिया। हार्ड क्वेश्चन है क्या? 3 बच्चों ने गलत कर दिया इसे। या प्लीज बेटा, मैं आपसे बार बार बोलती हूँ कि मेरे को बता दो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो। ठीक है? पोल में गलत कर रहे हो उसका मतलब आपको नहीं समझ में आया। बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं ऐसे, एक भी नहीं, 4। वेरी गुड, 11 बच्चों का आ गया आंसर। मैम हमारा सही है। बेटा मैंने बोला 12 में से 9 बच्चों का ठीक है, तो आपका गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि सही है या गलत है, तो जब मैं करवाऊंगी तभी पता चलेगा।
और मैम एक बार समझा दो। हाँ बेटा, मैं समझाऊंगी, पहले पोल में करो उसके बाद। पहले एक चीज बताओ, जब मैं क्वेश्चन करवा रही थी तब क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं पूछा? क्लास लीव करना शुरू हो गया ना बच्चे, सबका नाम दिख रहा है मुझे, कौन कौन जा रहा है। कौन कौन जा हाँ बेटा, वो सबका नाम दिख रहा है। पोल के रिस्पॉन्स से ही मुझे पता चल जाता है कितने बच्चों ने पहले क्वेश्चन का दिया, कितनों इस वाले का नहीं दिया, मतलब वो बच्चे चले गए। हर 5 मिनट में आपकी अटेंडेंस भी रिकॉर्ड होती है, हर 5 मिनट में। मैम क्लास से बाहर गई। क्या बेटा? मैम क्लास से बाहर गई। नहीं नहीं, नहीं अभी नहीं गया है कोई, मैं बोल रही हूँ कि हर 5 मिनट में आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड होती है। ठीक है मैम। ठीक है, मतलब कि हर 5 मिनट में पता चलेगा कौन बच्चा गया है, कि कितनी परसेंट अटेंडेंस है, सब कुछ। काफी स्लो कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप क्वेश्चन ये सॉल्व। इसमें तो साइन भी नहीं है, डायरेक्ट जोड़ना था। मैम नोटबुक दिखाएं। रुक जाओ, मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ बेटा, बहुत टाइम ले रहे हो। 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। अब दिखा दो मुझे कॉपी। यस, अरुण के नाम से बच्चा करेक्ट है। रीना के नाम से बच्चा है, करेक्ट है। रुको। विजय के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्या है आंसर? दिख नहीं रहा मुझे, कहाँ है? ठीक है ठीक है। सोनू के नाम से जो बच्चा है, कितनी खराब कॉपी आपकी, कितनी मुड़ी हुई। ठीक है ठीक है। जतिन, ठीक है बेटा, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे, अब मैं ना एक सबसे बड़ी मिस्टेक बताती हूँ, मैम जो रुको। जो 3-4 बच्चों ने ना ये मिस्टेक करी है। बताओ, सोचो, ये मिस्टेक करी है उन्होंने। उन्होंने क्या किया है, 9 और 8 को जोड़ के 17 लिखा और नीचे 7, उनका आंसर आ गया ये। क्या ये सही तरीका है? मैंने ऐसे बताया था कि ऊपर ऊपर को जोड़ दो नो मैम। और नीचे, ऐसे तो नीचे को जोड़ोगे तो 8 आना चाहिए। गलत किया है ये, 3-4 बच्चों ने यही स्टेप किया है। मैंने ऐसे नहीं समझाया था, ये गलत तरीका है बिल्कुल। सबसे पहले मैंने कहा था एलसीएम लो, 7 और 1 का एलसीएम 7 ही आएगा, 8/7। 7 बना हर में, हर से हर को कंपेयर करना है। 1 को 7 बनाने के लिए 7 से गुणा, ऊपर भी 7 से गुणा। 7 को 7 बनाने के लिए 1 से गुणा, ऊपर भी 1 से गुणा। 9 सत्ते 72, सॉरी 63, 9 7 जा 63, 8 एकम 8, 63/7 और 8/7 को जोड़ दो, 71/7 इसका उत्तर है ए। क्लियर सभी को? यस मैम। बेटा सबसे पहला स्टेप तो एलसीएम लेना ही होता है, तो कैसे बी पे कैसे टिक कर सकते हो? अगला क्वेश्चन करें, या अभी भी किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ लो, मैं और क्वेश्चन करा दूंगी। मैम पोल में क्वेश्चन दे दो और। ठीक है ठीक है, मैं पोल में क्वेश्चन दे रही हूँ, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो। ठीक है, चलिए। 5/9 और 7/8 का योग। देखो यहाँ पे भी कोई साइन की दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। कीजिए। 63 क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप एलसीएम लेना।
गुड। बढ़िया, अभी तक किसी का गलत नहीं है, बहुत बढ़िया। मैम रुक जाओ, कर रहे हैं अभी। हाँ बेटा कर लो, अभी टाइम है। करनी गुड, कीजिए, सभी कीजिए। गुड, सबसे पहले 9 और 8 का एलसीएम लेना है, फिर आगे का स्टेप आपको पता ही है। गुड, अभी तक किसी का गलत नहीं है। बहुत बढ़िया। मैम हमारा सही है। बेटा सबका ठीक है, सबका ठीक है, किसी का गलत नहीं है अभी। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं अब। 5 सेकेंड्स और आखिरी के। थोड़ी देर बेटा थोड़ा दूसरा क्वेश्चन दे। हाँ बेटा, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ, बहुत स्लो चल रहे हो। उसमें तो अभी साइन की भी दिक्कत नहीं है कोई। 5 सेकेंड्स और आखिरी के। 5, 4, 3, 2, 1। नहीं, कोई कॉपी मत दिखाना, पोल चैट सेक्शन में करो बाकी बच्चे। मैं डायरेक्ट करवा रही हूँ, मुझसे मैच कर लेना आंसर। चैट सेक्शन ऑन है, बाकी चैट सेक्शन में कर दीजिए। पोल में काफी 10-12 बच्चों ने पोल में आंसर नहीं दिया है, क्लास में भी काफी बच्चे हैं। देखो सबसे पहले 9 और 8 का एलसीएम लेते हैं। 2 से जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 एकम 2, फिर 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 से, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3, 24 गुणा 3 72। इसका एलसीएम आएगा 72।
5/9 और 7/8 का दोनों का एलसीएम आया 72, इधर भी और इधर भी। अब शुरू करते हैं वही, 9 को 72 बनाने के लिए 8 से गुणा होगी, ऊपर भी 8 से, 40 आया, 5 8 40। 8 को 72 बनाने के लिए 9 से गुणा होगी, 9 7 जा 63। क्या आया? 40/72 प्लस 63/72। 40 में 63 जोड़ो, क्या आएगा? 3 6 4 10, 103/72। देखो मुझे जितना टाइम लगा ना, मैं मानती हूँ मेरे बराबर इतना तेज नहीं होगा, पर मुझे करेक्ट इसको करने में 1 मिनट 30 सेकंड लगे, वो भी मैंने धीरे धीरे करवाया, और आपने इसको ले लिया 5 मिनट से ऊपर, तो काफी स्लो चल रहे हो आप। थोड़ा सा प्रैक्टिस करके ना कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि मैथ सारी डिपेंड करती है कि आप कितना जल्दी सॉल्व करते हो। सबको क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन करें। यस मैम। अब आया है माइनस का। माइनस का 5/1 और प्लस का 4/3 को जोड़। इस बार आपने साइन का ध्यान देना है, ठीक है। 64 क्वेश्चन। वेरी गुड, करो, कोई जल्दी नहीं, मतलब इतनी भी जल्दी नहीं है बट इतना भी लेट नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर 5 मिनट जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा है। क्या बेटा? मुझे दूसरा क्वेश्चन नहीं आया जो आपने अभी बताया ना, माइनस का दिया है। नहीं आया, मैं चैट सेक्शन में लिख दूं, आप सॉल्व कर लो, क्या पता थोड़ी देर में आ जाए, ठीक है। ओके मैम। इसको करना है माइनस का 5/1 प्लस 4/3। गुड। मैम स्क्रीन नहीं आ रही हमारे पास। बेटा दोबारा ज्वाइन करो जरा, ज्वाइन करके देखो दोबारा। मैम दूसरा क्वेश्चन करवा लो। बेटा रुक जाओ, अभी 8 बच्चों ने आंसर कर दिया है, चलो इस बार थोड़ा सा स्पीड तेज हो गई है पहले के मुकाबले। अभी भी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी से कीजिए। कुछ जल्दीबाजी के चक्कर में गलत भी नहीं करना है। मैम कितनों का गलत है? बेटा अभी 10 में से 3 बच्चों का गलत है। मैम अभी नहीं आ रही, आप ऑप्शन बता दो, हम कर देंगे। अच्छा, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है माइनस का 1/3,
दूसरा है 11/3, तीसरा है -11/3, चौथा है 1/3। ओके मैम। ठीक है, चलो मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ बेटा। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। देखो इस वाले क्वेश्चन को ना 5 बच्चों ने गलत किया है। ठीक है, सी बोल रहे हैं ज्यादातर बच्चे, कुछ ने डी भी लिखा है। तो सबसे पहले तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो एलसीएम 3 ही आएगा। तो एलसीएम आया 3, नीचे 3, यहाँ भी 3। 1 को 3 बनाने के लिए 3 से गुणा होगी, तो ऊपर भी 3 से गुणा। 5 दिया 15। अब क्योंकि 5 के आगे माइनस है, इसलिए माइनस का 15। 3 को 3 बनाने के लिए 1 से गुणा होगी, 4 एकम 4। ये स्टेप हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो क्या होगा इसके बाद आप लिख दो जो चेंज होके आया। माइनस का 15/3 प्लस 4/3, माइनस का 15 प्लस 4/3। अब मैंने क्या बताया था, जब एक संख्या माइनस हो एक संख्या प्लस हो, हमेशा घटाते हैं। 15 में से 4 जाएंगे, 11 आएगा बटे 3। बड़ी संख्या 15 है जिसके आगे माइनस का निशान है, इसलिए माइनस का 11/3, जो कि सी ऑप्शन है, इसका आंसर होगा। क्लियर सभी को? यस मैम। इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा सभी बच्चे। यस मैम। ठीक है, सभी ने उतार लिया? चलिए, गुड। ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है, तो घटाव होगा हमारा अगला टॉपिक। ठीक है, अगला टॉपिक होगा हमारा घटाव। एक मैं करवा देती हूँ, पोल में नहीं करेंगे, बस समझ लो। ठीक है, ताकि अगले क्लास में हम यहीं से शुरू कर सके। तो 3 में से 5/3 घटाना है, तो सबसे पहले वही एलसीएम तो 3 ही आएगा। ठीक है, एक मैं करा देती हूँ सिर्फ समझने के लिए, ताकि अगली क्लास में आपको याद है। अगर जोड़ आ गया तो घटाना भी आ ही जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है जोड़ और घटा सेम होते हैं। 1 को 3 बनाने के लिए 3 से गुणा, ऊपर भी 3 से गुणा, 3 तिया 9। 3 को 3 बनाने के लिए 1 से गुणा, यहाँ भी 1 से। सॉरी बेटा। 9/3 में से घटाओ 5/3। 9 में से 5 जाएगा बटे 3, 9 में से 5 जाएंगे, 4/3 इसका उत्तर है। ठीक है, यस, वेरी गुड। काम। हाँ, इसको नोट डाउन कर लो, और आज की क्लास फिर यहीं तक ही रखते हैं। सैटरडे वाली क्लास में इसके आगे का करेंगे, और फिर जो क्लास होगी, ट्यूसडे से क्लास होगी, उसमें हम बुक वाला कोर्स करेंगे। ठीक है मैम। होमवर्क बेटा कल मैं सेंड कर दूंगी आपको ग्रुप में। ठीक। ओके।